अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजी स्पेशल मेडिसन में बहुत सारा काम किया फ्रॉम 8 to 15 सेंचुरी, यानी 8 सेंचुरी से लेके 15 सेंचुरी तक। सम फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट आर, तो कुछ इम्पॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, ये जो मशहूर मुस्लिम साइंसदान हैं वो ये हैं। सबसे पहले जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान की जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी वो 721 में पैदा हुए थे और उनका जो डेथ था वो 1815 है। वो ईरान में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो प्रैक्टिस शुरू किया था मेडिसन का वो इराक में उन्होंने शुरू किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। तो जाबिर बिन हयान ने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को शुरू किया, उसने आगाज़ किया, यानी वो तजुर्बाती केमिया पे यकीन करते थे, इसलिए जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेशली, उसने बहुत सारे बुक्स लेके खासकर पौधे और जानवरों के ऊपर, अल नबातात एंड अल हयावान, जो प्लांट से रिलेटेड बुक था उसका नाम था अल नबातात, और जो जानवरों से रिलेटेड बुक था उसका नाम था अल हयावान। ही वाज आल्सो एस्ट्रोनॉमर, यानी वो एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ता था, फार्मासिस्ट भी था, वो फिजिशियन भी था और साथ फिलासफर एंड इंजीनियर। दूसरा है अब्दुल मालिक आसमाई। वो 740 में पैदा हुए और 828 में उसका डेथ हुआ। बरन इन बसरा में पैदा हुए थे। रिगार्डेड एज स्पेशलिस्ट इन एनिमल साइंस, उसको एनिमल साइंस पे बहुत सारा जो महारत था वो हासिल था। मिनी बुक्स ऑन प्लांट्स इन एनिमल्स, उसने पौधों और जानवरों पे कई बुक लेके, जिसमें अल एबल यानी कैमल्स से रिलेटेड था, अल ऐशा अबाउट शीप, ये भेड़ों से मुतल्लिक था, अल वहूश इज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवरों से मुतल्लिक था, अल खलक़ल इंसान अबाउट पार्ट एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये ह्यूमन बीइंग से मुतल्लिक था। नेक्स्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट है उसका नाम है बोअलिसिना, और वो 1980 में पैदा हुए और 1037 में 1037 में जाकर उनका डेथ हुआ। 12 नियर बुखारा, वो बुखारा के करीब पैदा हुए थे। वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, तो उसने भी जो मेडिसन का जो सब्जेक्ट है काफ़ी सारा उसने काम किया। आल्सो एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड पैलियोंटोलॉजी। वर्क ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिजीज ऑफ आई, तो उन्होंने आंखों से रिलेटेड जो बीमारियाँ थी उनके मुतालिक उसने बहुत सारा काम किया। ही डिस्क्राइब अबाउट 130 डिजीज ऑफ द आई इन हिज बुक, तो उसने अपने किताब में तकरीबन 130 आंखों से रिलेटेड बीमारियों का जिक्र किया। नेक्स्ट है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। हिज फेमस बुक इज़ अल हयावान, उसका जो एक अहम बुक है वो अल हयावान है। ही डिस्क्राइब्ड हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑन एनिमल सच ए सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश इन रिवर टिग्रस, तो जो रिवर टिग्रस है उसने मछलियों का माइग्रेशन उसने देखा और उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्यों माइग्रेशन करते हैं, यानी वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अंट, जो लाइफ साइकिल या लाइफ सिस्टम जो है अंट का उसको भी उसने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है अल फराबी। फ्राम 1870 to 1950 रिनाउंड हकीम एंड बायोलॉजिस्ट, वो हकीम भी थे और साथ साथ बायोलॉजिस्ट भी थे। रोड 2 बुक्स, उसने 2 किताबें लिखी थी। किताबुल नबातात जो कि पौधों से रिलेटेड था, एंड किताबुल हयावानात जो जानवरों से रिलेटेड था। नेक्स्ट है अब अब्दुल कासिम अल ज़हरवी। फ्राम 1936 to 1004 ग्रेट मुस्लिम सर्जन था, वो एक बेहतरीन सर्जन थे। फेमस फॉर रिमूवल्स ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लडर, तो वो मसाने से या यूरिनरी ब्लडर से पथरी हटाने में मशहूर थे। नेक्स्ट है इब्नुल हिकम, ये वेस्ट में अल हज़न के नाम से पहचाना जाता है।
یا الحسن کے نام سے فرام 1965 ٹو 1039. یہ ophthalmologist یعنی یہ آئی ڈاکٹر تھے. گریک کنسیپٹ یہ تھا کہ جو لائٹ ہے وہ ایمیٹ ہوتا ہے آنکھوں سے, دیٹ کم ان کنٹیکٹ ود آبجیکٹ, جو کسی آبجیکٹ سے ٹکراتا ہے اور پھر جا کے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. تو شروع کے جو یونان کے لوگ تھے ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ حقیقت میں آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے, اس کے بعد وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس سائنٹسٹ نے یونانیوں کا وہ کنسیپٹ کو صحیح کیا. کس طرح؟ اس نے کہا کہ لائٹ ریفلیکٹس فرام آبجیکٹ. اس نے کہا کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. جو لائٹ ہے یہ آنکھوں سے نہیں نکلتا بلکہ یہ اس آبجیکٹ سے ٹکراتا ہے اور پھر جا کے یہ آنکھوں میں آتا ہے, تو تب جا کے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. بکس اس نے 2 کتابیں لکھی تھی, کتاب المناظر اور دوسرا میزان الحکمہ. نیکسٹ جو مسلم سائنٹسٹ اس کا نام ہے علی بن عیسیٰ. 1940 میں پیدا ہوتے اور 1010 میں جا کے اس کا انتقال ہوا. ویل نون آئی اسپیشلسٹ, یہ بھی ایک ماہر تھے, ماہر امراض چشم تھے. ورک آن اسٹرکچر فنکشن اینڈ ڈیزیز آف آئی, تو اس نے بھی آنکھوں کا جو اسٹرکچر ہے, ساخت ہے, کیسے وہ کام کرتا ہے اور آنکھوں کی کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے متعلق کافی سارا کام کیا. ڈسکرائب اباؤٹ 130 آئی ڈیزیز, اس نے تقریباً 130 آئیز بیماریوں کے بارے میں کہا. ابن النفیس یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسلم سائنٹسٹ ہے. یہ 1213 یعنی 1213 میں جا کے یہ پیدا ہوئے تھے اور 1288 میں جا کے ان کا ڈیتھ ہوا. تو 1213 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1288 میں جا کے ان کا انتقال ہوا. ریناؤنڈ بایولوجسٹ تھے, یہ بھی ایک مشہور بایولوجسٹ تھے 13 سینچری کے. ڈسکرائب دی سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی, تو اس نے ہیومن باڈی کے اندر جو خون کا گردش ہے اس کے بارے میں اس نے بتایا. تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس لیکچرز کو آپ باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہنا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے.